Okay, beta, today I'm going to tell you about the indefinite form of the tense, है ना. जो indefinite को हम simple tense भी बोलते हैं. Indefinite के present में भी होता है, past का बनता है और future का बनता है. तो first we will discuss about the simple present tense. इसको हम चाहिए simple present tense या present indefinite के लिए the same thing is there. Okay. How to where to use simple present tense? Because simple present tense होता है, it tell us about the action that happens in the present time. ये present time के बारे में तो बताता है ये जो अभी है. बट जो हम रूटीन में काम करते हैं ना, यूजुअली एज अ रूटीन, जो आप डेली रूटीन करते हो, यू ऑलवेज वेक अप, यू ऑलवेज हैव योर ब्रेकफास्ट इन द, यू ऑलवेज टेक बाथ ऑल्सो, है ना. तो हमारी रूटीन है एंड रेगुलर हैबिट्स. ओके, हैबिट जो हमारी आदतें होती हैं और उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो हमारी हमेशा प्रेजेंट में लिखी जाएगी. चाहे वो आज कर रहे हो, कल कर रहे हो या परसों कर रहे हो, वो हमारी हैबिट बनी है. एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज ऑलवेज ट्रू, जो बात हमेशा सच है कि उसको कोई बदल नहीं सकता, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेगी. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं, तो वो हमेशा कभी आप द सन रोज इन द ईस्ट नहीं बना, उसको पास्ट टेंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि सन हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो शुरू से बना हुआ है. पूरे ब्रह्मांड में ये हमेशा के लिए सत्य बात है, इसको कोई हमेशा चेंज नहीं कर सकता, टुकरा नहीं सकता, बिकॉज इट इज ऑलवेज परमानेंट, है ना. परमानेंट ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ दैट कैन नॉट, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है. हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? बेटा, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन का एक रूल होता है कि सबसे पहले जो सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं उसमें पहले सबसे नाम पहले आता है सब्जेक्ट का. एंड हु इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. एक्शन कभी अपने आप नहीं होता. एक्शन is done by a person, animal or thing. Means directly or indirectly we can say subject can be nouns as well as pronouns, right? तो ये रखेंगे आप simple present tense. As I told you, forms of verb, है ना. I've given the assignment for that, and some in third class also, in fifth class we are having the same chapter with you. There are 4 forms of verb, as I told you. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, दैट इज द फोर्थ वन. ओके, आपको देखा होगा फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी लिखा होता है, तो प्रेजेंट की बात है. ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा सिंपल में काम आएगी, ठीक है. देन अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. ओके, इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, एंड आईएनजी फॉर्म ये आप सीख ही चुके हो पहले, है ना, इन थर्ड जूनियर क्लासेस 2 5, जिसको आईएनजी फॉर्म करता है. आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग के ही बनता है. गॉट इट. हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस? फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की. हमें वर्ब से ही हमेशा टेंस की पहचान होती है. बाय सेइंग द वर्ब और बाय यूजिंग द वर्ब, बिकॉज टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब आल्सो कॉल्ड टेंस. तो उसमें सिंपल सी बात है, इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस लिखते थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन्स वन, ओके, then verb की first, this is also verb की first form, this is also verb की first form. But as you are thinking कि मैम ने यहाँ पे s और es क्यों लगाया है? फिर सिंपल सी बात है, I'm going to differentiate between only verb की first form and where do we use s और es with that verb also. तो देखिए, if the subject is singular, अगर singular noun होगा, that is one noun, it can be the name of a single person, mother, father, sister, brother, Rohan, Sohan, whatever. Okay, single नाम होना चाहिए. It can be the name of a girl or a female or masculine gender too. Okay, या फिर pronoun. Pronoun में अगर he as you know it is used. This pronoun is used for one masculine gender. She is used for one feminine gender, and it can be used for a non-living thing or for animal. Only single. अगर subject singular होगा तो verb की first form तो लगनी है. यही verb की first form लगनी है, but साथ में हम उसके s और es भी जोड़ देंगे. डिपेंड्स. जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म गो है, तो अगर हम बोलेंगे ही, तो ही गोज हो जाएगा. तो मैंने इसमें es प्लस किया है, ठीक है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें s और es में से डिपेंड्स की जैसा हम करें. जैसे मैंने लिखा है स्पीक, लिखा है ही स्पीक, वह बोलता है, तो स्पीक तो फर्स्ट फॉर्म है. अब ही सिंगुलर है, तो हमें पता है साथ में सिंगुलर के साथ s, तो इसमें ओनली s जोड़ देंगे. तो यानी कि मैं सिंपल से आई वांट टू टेल यू दिस थिंग कि जिस वर्ब के पीछे s लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, अगर हम s नहीं लगाते तो वही वर्ब प्लूरल फॉर्म कहलाती है, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ाई है. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, है ना, प्लूरल मीन्स मैनी, या फिर सब्जेक्ट में प्रोनाउन में आई, वी, यू और दे होता है, तो सिंपली आपको जैसी वर्ब लिखी हुई है, जैसे गो थी तो सिंपल गो लिखेंगे. तो ये गो जो विदाउट एस वाली है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर. यहाँ ये दोनों एक ही वर्ब हैं, बट आपको उनका यूजेस पता होना चाहिए. ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एज पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगती है. और टेंस की पहचान हमें वर्ब से ही होती है. बाय सेइंग द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब वी गेट टू नो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट.
नाउ कम टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट, उसका पास्ट वाले में पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं. फर्स्ट आई वांट टू नो टेल यू व्हाट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो हो चुका है, ठीक है ना, विच इज ऑल एंड दैट कैन नॉट बी, इट कैन बी रिपीटेड बट वट एवर डन इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी डन इन द सेम मैनर, राइट, सेम तरीके से नहीं हो सकता, पर वो हो चुका है. सिंपल सा रूल है बेटा, यू डोंट नीड नॉट टू वरी. एज आई टोल्ड यू वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. वही फॉर्मेशन कैसे बनाता है, फर्स्ट रूल है इसका, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, बट यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है. वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मैंने लिखा ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड ऑल प्रोनाउंस. जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, चाहे तो वो सिंगुलर है जैसे रोहन या सोहन है, या आपने चिल्ड्रन लिख दिया, या आई वी यू, सभी के साथ में आपको इसका तो सिंपल सा रूल, आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट. इट टेल अस अबाउट द एक्शन दैट इज येट टू हैपन, मतलब जो अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है, वी कैन थिंक वी कैन प्लान फॉर इट, तो वो येट टू हैपन, अभी होना. येट टू हैपन मीन अभी हुआ नहीं है, होगा, ठीक है. तो सेम फॉर्मेशन वही है, इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट, वही फॉर्मेशन में सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है. पर आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने कोई भी फ्यूचर नाम तो लिख ही नहीं रखा फॉर्म्स ऑफ में. यू माइट बी कंफ्यूज कि मैम फ्यूचर में फिर कौन सी, फ्यूचर के लिए यहाँ कोई स्पेशल नहीं लिखा होता है, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वही लगती है, बट उसमें एक आपको याद रखना, उसमें हेल्पिंग, सिंपल वाले में एक हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, शैल और विल, ठीक है ना. सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आपको बता दिया, नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी सिंगुलर प्लूरल, वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है ना. यहाँ पे शैल और विल, ओके, गागेगी बोलते हैं, देन वर्ब की, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, यानी कि फ्यूचर टेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इसमें कोई और फॉर्म नहीं लगी. यानी कि जो भी आपकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है ये आपकी इंडेफिनिट टेंस में लगती है. सिंपल सी बात है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर की बात आती है, फ्यूचर में वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपीट हो जाती है, बट उससे पहले शेल विल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा, ठीक है. अब मैं बताती हूँ शेल का मतलब, शेल व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी, अगर सब्जेक्ट आई वी होगा तो हम शेल लगाएंगे. विल इज ऑल्सो करेक्ट नाउ अ डेज, बिकॉज डोंट बी कंफ्यूज, बट ग्रामेटिकली हम देखते हैं तो शेल विल बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है. बट विल इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप याद रखेंगे शेल आई और वी के अलावा किसी और के साथ नहीं लगना चाहिए. वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल, ओनली आई एंड वी. इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी देन वी विल कैन यूज शेल, ओके. विल तो कर भी सकते हैं, बट शेल ओनली करेंगे तो आई और वी. रेस्ट ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो हम करेंगे सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ हम विल लगाएंगे, ओके. उनके साथ हम शेल नहीं लगा सकते, शेल लगाएंगे तो ओनली आई एंड वी के साथ, ओके. अब आई टेल यू इन व्हाट वे वी हैव टू फॉर्म द सेंटेंस. मैं एक ही सेंटेंस को आपको तीनों फॉर्म्स में बना के दिखाती हूँ. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, रमेश ब्यूटीफुल, सुंदर लिखता. मैंने यहाँ पे वर्ब दी है राइट, ओके. राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी. आपको अगर विल के फॉर्म में मिलता नहीं तो वर्ब की पहचान करती है, आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए, ठीक है. तो राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी सेकंड रॉट होती है, एंड थर्ड इज रिटर्न एंड आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, ठीक है. तो आप देखिए ये सब्जेक्ट जो है, दिस इज सब्जेक्ट, राइट. अब ये सब्जेक्ट क्या है, दिस इज सिंगुलर, वन पर्सन की बात है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वन के लिए तो यहाँ पे राइट तो लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एज यू ऑल नो. बट ये वन है तो वन, ये जो एस वाली वर्ब, इसमें एस लगा देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये वर्ब सिंगुलर कहलाएगी. ये अपोजिट होता है नाउन्स के. वर्ब में, नाउन्स में हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस हटा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है. तो ये याद है, रमेश वन है, वन पर्सन है, इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे. राइट्स ब्यूटीफुल लिखता है. बट अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, रमेश की जगह मैं इसको प्लूरल बना देती हूँ सब्जेक्ट में, है ना. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे द स्टूडेंट्स, या दो बंदों का नाम लिख दूँ, मोर देन टू स्टूडेंट्स, है ना. अब आप देखिए ये स्टूडेंट है, ये सब्जेक्ट एक्शन जो कर रहा है, आप देखिए ये प्लूरल है, राइट, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट. अब ये मैनी है तो आपको पता है वर्ब तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो सिंपल सी बात है, आप सीधा का सीधा लिखे, डोंट पुट एस और ईएस आफ्टर दैट वर्ब. ये तो बात हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है. सिंपल पास्ट में होगा तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे यहाँ पे रमेश लिखा था, रमेश लिख देती हूँ, वही चीज, तो भी वर्ब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, रॉट. दिस इज सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस है, इसमें रॉट लिखता था, राइट, एंड रॉट. आपने देखा जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी मैंने रॉट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म,
सिंगुलर है रमेश तो भी रोट लिखा है ना, पीछे का मैं नहीं देख रही हूँ, हम जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब की बात करके, वर्ब से ही मेन है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं प्रोनाउन को लेके चलती हूँ, आप देखिएगा, अगर मैं आई लिखूंगी तो भी रोट होगा, मैं लिखता था, ठीक है ना, तो भी पास्ट टेंस में सेम, मीन्स वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल, पास्ट टेंस में हर फॉर्म, हर सब्जेक्ट के साथ, वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, चाहे वो नाउन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड या थर्ड, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ कम टू द सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे बनाएंगे। अगर मैंने इसी को लिखा, आई विल चेंज दिस सेंटेंस लिटिल बिट, ओके, आई टेक अनदर वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब जस्ट हेल्प द मेन वर्ब, एक्शन तो मेन वर्ब ही बताती है, राइट। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट में लिखती हूँ आई या बी, आई लिख लूँ, जस्ट मैंने स्लैश डाला, या बी, डैश पोलाइटली टू एवरीवन, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वर्ब दी है स्पीक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको वर्ब्स याद होने चाहिए, स्पीक, सेकेंड फॉर्म इज स्पोक, थर्ड फॉर्म इज स्पोकन एंड आईएनजी फॉर्म इज स्पीकिंग, राइट। स्पीकिंग फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि इसको प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म से लगती है, राइट। तो ये था स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब हमें पता है, इसको मैंने फ्यूचर की बात करनी है भैया, फ्यूचर का रूल होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट कुछ भी आपको ध्यान रखना है, ओनली वर्ब को याद हो। क्या आप देखिए, आई सब्जेक्ट है और बी, तो इनके साथ ये शेल लगेगा पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक ही है, तो आप डायरेक्टली स्पीक, यानी इसका मतलब है मैं सभी से बहुत विनम्रता से बोलूंगा, ठीक है ना, फाइन, ये तो हो गया। फिर अगर मैं इसको सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे यू लिख देती हूँ, यू, ही, शी, इट, या कोई भी दे, या कोई भी नाउन का नेम, एनी, या नाउन लिख देती, कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, है ना, तो भी उसके साथ में ही हमने फिर लगाना है विल, एंड देन उसके बाद वर्ब की फॉर्म। इनके साथ कभी भी, अगर सब्जेक्ट ये होंगे तो इनके साथ कभी भी, कोई भी नाउन है उसके साथ कभी भी शेल नहीं लगेगा, आप विल ही लगाएंगे, ओनली फॉर आई एंड वी कैन यूज शेल। पर शेल नहीं भी भूल जाते तो आप सीधी से एक बात करेंगे, आप सबके साथ विल लगाइए, सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आप शेल भी नहीं लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।